नमस्कार। मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। अमेरिकी राष्ट्रपति ने की मोदी की तारीफ, लेकिन ट्रेड डील पर उठे बड़े सवाल। भारत छोड़ विदेशों में फैक्ट्रियां लगा रही हैं देश की कंपनियां, बड़े संकट के मिले संकेत। पेट्रोल ने लगाया शतक, डीजल 95 के पार, 11 दिन में चौथी बार बढ़े दाम। कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सीबीआई जांच की मांग। हरभजन सिंह का आप पर राज्यसभा सीटें बेचने का आरोप, कांग्रेस ने अब घेरा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हुए भरोसा दिलाया है कि भारत हर जरूरत में उन पर 100% भरोसा कर सकता है। ट्रंप ने नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास द्वारा आयोजित अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में वर्चुअली हिस्सा लिया। इस दौरान ट्रंप ने भरोसा दिलाया कि भारत हर मुश्किल में उन पर 100% भरोसा कर सकता है। ये बातचीत ऐसे समय हुई जब दोनों देशों के बीच व्यापार और रक्षा सहयोग लगातार बढ़ रहा है। अपनी वर्चुअल बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो भारत से बहुत प्यार करते हैं और पीएम मोदी उनके सबसे बेहतरीन दोस्त हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में भारत को अमेरिका से जो कुछ भी चाहिए वो देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वो पीएम मोदी के बहुत बड़े फैन हैं और हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। भारत का अमेरिका से $500 बिलियन के सामान आयात करने के अमेरिकी दावे को विशेषज्ञों ने व्यापार घाटा दोगुना करने वाला आत्मघाती कदम बताया है। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अगले 5 सालों में अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदने के लिए राजी हो गया है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की तारीफ करते हुए रूबियो ने बताया कि इस महाडील के तहत भारत अमेरिका से मुख्य रूप से ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और कृषि उत्पाद खरीदेगा। वहीं भारत का व्यापार घाटा पहले ही ऐतिहासिक रूप से काफी बढ़ चुका है। हालिया जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल व्यापार घाटा बढ़कर $119.3 बिलियन पर पहुंच गया है, जो पिछले साल 94.66 बिलियन था। इसमें भी केवल मर्चेंडाइज का घाटा बढ़कर $333.19 बिलियन हो गया है। विशेषज्ञों का साफ कहना है कि अगर भारत ने इस नाजुक वक्त में अमेरिका से सालाना $100 बिलियन का अतिरिक्त सामान खरीदा तो देश का व्यापार घाटा दोगुने से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे भारतीय रुपए पर भारी दबाव आएगा और देश की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लग सकता है। घरेलू बाजार में सुस्ती के बीच भारतीय कंपनियां नई टेक्नोलॉजी और बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर विदेशी कंपनियों को खरीद रही हैं। दवा बनाने वाली दिग्गज कंपनी सन फार्मा ने अमेरिका की ऑर्गेनन कंपनी को खरीद लिया है। ये सौदा करीब $12 बिलियन यानी 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। पिछले 2 दशकों में किसी भारतीय कंपनी द्वारा विदेश में किया गया सबसे बड़ा सौदा है। सिर्फ सन फार्मा ही नहीं बल्कि कई और बड़ी भारतीय कंपनियां भी पीछे नहीं है। हाल ही में टाटा मोटर्स ने इटली की दिग्गज गाड़ी निर्माता कंपनी इवेको को खरीदा। वहीं आईटी क्षेत्र की कंपनी कोफोर्स ने भी सिलिकॉन वैली की एक बड़ी एआई कंपनी को अपना बना लिया है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल 162 भारतीय कंपनियों ने विदेशी दौरों पर भारी निवेश किया है। जानकारों का कहना है कि इस साल के शुरुआती 6 महीनों में ही यह आंकड़ा $15 बिलियन पार कर सकता है। दूसरी तरफ भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने देश के भीतर निजी निवेश में आ रही सुस्ती पर चिंता जताई है। सरकार की तरफ से टैक्स में छूट और सब्सिडी मिलने के बाद भी देश के भीतर निवेश उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के मुकाबले विदेशों में फैक्ट्रियां लगाने के लिए सस्ती जमीन और आसान लोन मिल रहे हैं। यही वजह है कि बड़ी कंपनियों के साथ साथ अब दर्जनों छोटी भारतीय कंपनियां भी विदेशों का रुख कर रही हैं। इस खबर पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मध्यम वर्ग से विदेशी मुद्रा खर्च ना करने के लिए कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के अरबपति अपना पैसा भारत से बाहर पश्चिमी देशों में भेज रहे हैं। यही वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले मध्यम वर्ग को अंधराष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया था और अब ये खुद फायदे के लिए बाहर भाग रहे हैं। पिछले 11 दिनों में चौथी बार बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹100 के पार हो गई, जिससे आम जनता पर महंगाई का बोझ
और बढ़ेगा। सोमवार को पेट्रोल के दामों में 2 रुपए 61 पैसे की भारी बढ़ोतरी की गई। वहीं दूसरी तरफ डीजल के दाम भी 2 रुपए 70 पैसे बढ़ा दिए गए। अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 102 रुपए 12 पैसे देने होंगे। इसी तरह राजधानी में डीजल की नई कीमत 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर हो गई है। लगातार बढ़ती इन कीमतों से आम परिवारों का बजट पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। डीजल महंगा होने से माल ढुलाई का खर्च बढ़ेगा, जिससे रोजमर्रा का सामान महंगा होगा। कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ये ग्रुप कोर्ट की टिप्पणियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल पिछले दिनों चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक टिप्पणी की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्थाओं को घेरने वालों को कॉकरोच कहा था। हालांकि अगले ही दिन चीफ जस्टिस ने इस पर अपनी सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा था कि उनका इशारा युवाओं की तरफ बिल्कुल नहीं था, वो सिर्फ फर्जी डिग्री के सहारे वकालत में आने वालों की बात कर रहे थे। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से आंदोलन शुरू हो गया। याचिका में आरोप है कि यह ग्रुप इस बयान से मशहूर होना चाहता है। वो इस नाम से ऑनलाइन टी शर्ट और मर्चेंडाइज बेचकर पैसा कमा रहे हैं। इसीलिए अब याचिकाकर्ता ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। याचिकाकर्ता का कहना है कि अदालती बयानों को सोशल मीडिया पर तमाशा नहीं बनाना चाहिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद टीएमसी के भीतर का अंतर्विरोध और कलह पूरी तरह सड़कों पर आ चुके हैं। पार्टी के गद्दावर नेताओं में शुमार और बारासात से सांसद डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार ने टीएमसी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के साथ ही उन्होंने पार्टी की चुनावी रणनीतिकार एजेंसी आईपैक पर बेहद सनसनीखेज और गंभीर आरोप लगाए। काकोली घोष दस्तीदार ने दो टूक शब्दों में कहा कि चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की इस संस्था ने उन्हें न सिर्फ धमकियां दी बल्कि अपनी मनमर्जी चलाकर पूरी पार्टी को अंदर से खोखला और बर्बाद कर दिया। इस खबर पर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि पलायन शुरू, पहले आप फिर आरजेडी और अब टीएमसी। भाजपा की वॉशिंग मशीन में एक एक करके सबकी धुलाई हो रही है। यहाँ रहे तो परेशानी और जेल गए वहां तो बेल और सत्ता के बल्ले बल्ले। हाल ही में आप छोड़कर बीजेपी में गए हरभजन सिंह ने आम आदमी पार्टी पर पंजाब की राज्यसभा सीटें रिश्वत लेकर बेचने का गंभीर आरोप लगाया, जिस पर कांग्रेस ने अब जांच की मांग की है। आपसे बीजेपी में शामिल हुए हरभजन सिंह ने आप पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पंजाब को बुरी तरह लूटा और बर्बाद किया गया। खुद को गद्दार कहे जाने पर भड़कते हुए उन्होंने कहा कि लोग पहले अपने नेताओं से पूछें कि पंजाब की राज्यसभा सीटें कितने में बेची गई थी। हरभजन सिंह ने चेतावनी दी कि अगर पार्टी ने सच नहीं बताया तो वो खुद खुलासा करेंगे किसने किससे कितनी रिश्वत ली थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पंजाब को लूटकर लाला तक माल पहुंचाने के लिए कुछ लोगों को मंत्री और संतरी बनाया गया। उनके इस विस्फोटक बयान के बाद पंजाब में विपक्षी दल कांग्रेस ने आपको घेरना शुरू कर दिया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह भाजपा ने कहा कि हरभजन सिंह ने इस गंदे सच का पर्दाफाश कर दिया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान से जवाब मांगते हुए इस पूरे मामले की केंद्रीय सतर्कता आयोग से जांच कराने की मांग की। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में महिलाओं को जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 10 जिम मालिकों पर सख्त गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसको जिम जिहाद का नाम दिया गया है। इन सभी आरोपियों को पुलिस ने इसी साल की शुरुआत में गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप है कि हिंदू महिलाओं को जिम में जाल में फंसाते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिलाओं से संबंध बनाकर उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें रिकॉर्ड कर लेते थे, फिर उन तस्वीरों के जरिए उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता था। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने 50 से ज्यादा महिलाओं को अपना निशाना बनाया। अब गैंगस्टर एक्ट लगाने के बाद पुलिस आरोपियों की संपत्तियां भी जब्त कर सकती है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी निष्पक्ष जांच होना बाकी है। पुलिस को अभी कोर्ट में पुख्ता सबूत और पीड़ित महिलाओं के बयान दर्ज कराने होंगे। दूसरी तरफ सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में इस पर बहस तेज हो गई। दक्षिणपंथी संगठन इसे देश में चल रहे कथित जिहाद की नई कड़ी बता रहे हैं। इससे पहले भी लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसे दावे किए जा चुके हैं। हाल ही में गरबा जिहाद और मेहंदी जिहाद की बातें भी सामने आई थी। जानकारों का कहना है कि ऐसे मामलों से समाज में डर और अविश्वास का माहौल बनता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पश्चिमी एशिया युद्ध को रोकने के लिए ईरान के साथ संभावित समझौते पर बढ़ते विरोध के बीच अपने वार्ताकारों को जल्दबाजी न करने की हिदायत दी। दरअसल पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए इस समझौते की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि संभावित शांति समझौतों को लेकर अमेरिका में तीखी आलोचना भी शुरू हो गई थी। इस बीच ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट लिखकर पूरी स्थिति साफ की। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत बहुत ही व्यवस्थित और सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने अपने देश के वार्ताकारों से साफ कह दिया कि इस डील के लिए हड़बड़ी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है।
सुबह 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.